हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मैडो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ये एडीआरई की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मेरा बाकी भी देखिए जितना इकोनॉमिक से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, फर्स्ट इन इंडिया और एसामी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है आप लोग उसको जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ प्रॉब्लम होने से या कुछ और चाहिए तो कमेंट कीजिए। और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जिनको जिनको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो तो एसामीज देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो 4 टाइप के 5 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सऊदी अरेबिया अनाउंस टू रीस्टोर फुल डिप्लोमेटिक टाइज विथ विच कंट्री। तो ये जो सऊदी अरेबिया है इसने जो अनाउंस किया था, ठीक है, डिप्लोमेटिक टाइज विथ विच कंट्री, तो किसके साथ किया था? तो ये कनाडा के साथ किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी इज सेट टू बिल्ड इसराइल मोस्ट पावरफुल एआई सुपर कंप्यूटर इसराइल। ये जो इसराइल है ये कौन सी कंपनी ने सेट किया था, मतलब बिल्ड किया था? ठीक है, बिल्ड, तो ये नवीडिया नाम की कंपनी है। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं, इसका नाम ही है, कंपनी का नाम है नवीडिया। तो नवीडिया ने इसको बिल्ड किया था। ठीक है, बिल्ड इसराइल मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इसराइल का है, तो नवीडिया नामक कंपनी ने इसको बिल्ड किया है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च दी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग, मतलब ERSO। तो ये जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो है PRL एडवांस, ठीक है, एडवांस रेडियल वेलोसिटी अपोस्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ पारस यानी कि टेलीस्कोप इन इज विच प्लेस। तो ये कौन सा प्लेस है? ठीक है, जहाँ पे ये सर्च किया गया था। ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफ पारस, मतलब स्पेक्ट्रोग्राफ का मतलब पारस है टेलीस्कोप से। तो ये जो है ये कौन सा प्लेस है? तो ये माउंट आबू है, माउंट आबू के यहाँ पे किया गया था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्री इंट्रोड्यूस ए कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन फॉर एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये कौन सी कंट्री थी, ठीक है, जिसने सिलेक्शन किया था एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम? तो ये कनाडा ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द 11th एडिशन ऑफ। तो ये जो है एक मिनट, हाँ ठीक है, ये इतना ही है। तो ये कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज किया था 11 एडिशन? ठीक है, तो ये जो है ये ILO कंपनी है जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ILRO की कंपनी है और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 11 एडिशन इसने क्या किया था, ये इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 7th नंबर विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च दी यूनिफिल्ड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? ठीक है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये जल शक्ति के द्वारा ये रिलीज हुआ था, तो लॉन्च हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्री सिंग मऊ, ये जो है मऊ विथ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुकोट कमली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये कौन सी कंट्री है जिसने साइन किया था मऊ के साथ इंडिया डेवलपमेंट फुकोट कमली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो ये नेपाल था। ठीक है, तो ये इंडिया के साथ नेपाल ने इसको क्या किया था, साइन किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है मार्स एक्सप्रेस इज ए स्पेस क्राफ्ट। ये जो मार्स है, ठीक है, मार्स एक्सप्रेस इज ए स्पेस क्राफ्ट लॉन्च बाई विच स्पेस एजेंसी। तो ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने स्पेस क्राफ्ट की लॉन्च किया था? तो ये ESA है, कंपनी का नाम है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो कौन सी कंपनी ने ये एक्सप्रेस किया था, तो लॉन्च किया था स्पेस क्राफ्ट? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था। ठीक है, आपको कुछ कंफ्यूजन होने से कमेंट करके पूछिएगा। और ये जो है 10 नंबर क्वेश्चन की भोपाल डिक्लेरेशन
डिक्लेरेशन विच वाज सीन इन द न्यूज़, ये जो भोपाल डिक्लेरेशन है, ठीक है, विच वाज सीन इन द न्यूज़ वाज लॉन्च्ड आफ्टर विच मीटिंग, तो ये कौन सी मीटिंग के बाद लॉन्च हुई थी भोपाल डिक्लेरेशन, तो ये G20 के बाद लॉन्च हुई थी, ठीक है, मतलब G20 मीटिंग के बाद ये लॉन्च हुई थी, तो इसको अच्छे से देखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन है कि विच इंडियन आर्म फोर्स, ठीक है, आर्म फोर्स सेट टू होल्ड, ठीक है, कॉमन लेवल एक्सरसाइज नेम प्रलय, तो ये जो है एक्सरसाइज जो है जिसका नाम प्रलय है, ठीक है, तो ये विच इंडियन आर्म, तो ये कौन सी आर्म कंपनी के हैं, तो ये इंडियन एयरफोर्स के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेकर योनेक्स इज बेस्ड इन विच कंट्री, तो ये कौन सी कंट्री के ऊपर बेस्ड है इक्विपमेंट मेकर, तो ये जापान जो कंट्री है, ठीक है, तो इसके साथ ये बेस्ड है। अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलैक्स द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड, ठीक है, गुड स्कीम नॉर्म्स टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री, जिसने रिलैक्स किया था एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल के साथ, गुड स्कीम्स के साथ, ठीक है, जो प्रमोट करती है और ये बिजनेस करती है, तो कौन सी है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन इशूज दी, ये जो है विच इंस्टीट्यूशन इशूड दी सर्वे ग्रीन बॉन्ड, ये जो सर्वे ग्रीन बॉन्ड है ऑन बिहेव ऑन दी गवर्नमेंट, तो ये जो सर्वे ग्रीन बॉन्ड है, ठीक है, ये बिहेव करती है गवर्नमेंट के ऊपर, तो ये कौन सी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कौन सी इंस्टीट्यूशन का इशू है, ठीक है, तो ये है RBI का, तो ये RBI के द्वारा ये इशूड हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये इतने भी हार्ड नहीं है या इतने भी मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताना पड़े, सिंपल सा करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन है, और अगर आप लोग इसके मतलब जो बुक ऑफ सॉर्ट्स है वो आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग बुक ऑफ सॉर्ट्स पढ़ो, और ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो आप लोग ये जितने भी यहाँ पे रिसेंट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इसके बारे में आप लोगों को तो कहीं ना कहीं जानकारी मिली होगी, सुना होगा, अगर पढ़ते नहीं होगे तो इसीलिए हर एक न्यूज़ को अच्छे से देखो, ठीक है, और ये जो है करंट अफेयर, ये उसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन सब है, मैं और एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी करंट अफेयर्स के ऊपर ही लेकर आऊँगी, तो आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होने से या आप लोगों को और क्या चाहिए वो आप लोग हमको कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है द मोनूमेंट मित्रा स्कीम, ठीक है, जो मित्रा स्कीम है वाज ट्रांसफर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू विच मिनिस्ट्री, तो ये जो मोनूमेंट है, ये मित्रा स्कीम जो था, ये ट्रांसफर हुआ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू विच मिनिस्ट्री, तो ये जो टूरिज्म का था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, तो कौन से मिनिस्ट्री के साथ हुआ था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है नेशनल टूरिज्म डे 2023 इज सेलिब्रेट इन विच स्टेट, तो ये जो नेशनल टूरिज्म डे है 2023 का, तो ये कौन से स्टेट में क्या हुआ था, सेलिब्रेट हुआ था, तो ये तेलंगाना में हुआ था। 17 नंबर है एज पर कांतर इंडियन यूनियन बजट सर्वे 2023 व्हाट इज द कंसर्न अमंग कंज्यूमर्स रिगार्डिंग बजट अनाउंसमेंट, तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ था यूनियन बजट सर्वे 2023, ठीक है, तो ये जो कंसर्न हुआ था कंज्यूमर्स के साथ, तो ये कहाँ से और कहाँ पे आता है, तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर के साथ होता है, ठीक है। एज पर कांतर इंडिया यूनियन बजट सर्वे 2023 व्हाट इज द कंसर्न अमंग कंज्यूमर्स रिगार्डिंग, ठीक है, बजट अनाउंसमेंट, तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है, ये क्या अनाउंसमेंट हुआ था, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर अनाउंसमेंट हुआ था। अच्छा, ये जो है जल जीवन मिशन वाज अनाउंस्ड ऑन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ विच ईयर, तो कौन से ईयर में ये जो है ये जल जीवन मिशन ये अनाउंस्ड हुआ था इंडिपेंडेंस डे के दिन, तो कौन से ईयर में हुआ था, तो ये 2019 ईयर में हुआ था, ठीक है, जब इंडिपेंडेंस डे के दिन जब ये अनाउंस हुआ, जल जीवन मिशन जब लागू हुआ, अनाउंस्ड हुआ था, तो कौन से ईयर में हुआ था, तो 2019 में हुआ था। आप लोग क्वेश्चन रिलेट करो, ठीक है, क्वेश्चन रिलेट करके कौन से जगह पे बोला गया था, किसने बोला था, ये सब भी रिलेट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विच इंस्टीट्यूशन मैन्युफैक्चर द फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन नेम इन्वोकेस। तो ये जो है ये कौन सा मैन्युफैक्चर इंस्टीट्यूशन था, ठीक है, तो ये था भारत बायोटेक, ठीक है, भारत बायोटेक था। तो याद रखिएगा। 20 क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट मेड इन इंडिया हेलमेट। तो ये जो कंपनी है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट मेड इन इंडिया हेलमेट, तो ये मेड इन इंडिया का जो हेलमेट है ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था, टू मीट यूरोप ECE, ठीक है, 22.06 स्टैंडर्ड। तो ये कौन सी कंपनी थी, तो ये स्टील बर्ड की कंपनी थी जिसने लॉन्च किया था हेलमेट, ठीक है, तो याद रखिएगा। 21 देखते हैं, विच कंपनी है साइन MOU टू मेक रोल्स रॉयल मैरीन इंजन। तो ये जो मैरीन इंजन है, ठीक है, ये कौन सी कंपनी का, तो ये GRSC कंपनी का है। और इसका फुल फॉर्म ज़्यादातर समझ में नहीं आता, बहुत सारी कंपनीज रहती हैं। तो GRSL का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता वो देख लो, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, ठीक है, तो देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 कि विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSME, ठीक है, MSMEs। तो ये जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसने 10,000 रजिस्टर किया है MSME। अब ये जो MSME है ये क्या है, तो ये देखिए, ये MSME शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये कौन सी कंपनी ने रजिस्टर किया है 10,000 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो रजिस्टर किया था, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, तो ये एर्नाकुलम नाम की डिस्ट्रिक्ट है जो केरला के अंडर में पड़ती है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर किया गया 10,000 क्या MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, रजिस्टर हुआ था। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो केरला के अंडर में आता है। 22 देख लेते हैं, 23 देख लेते हैं, विच सिटी रिसेंटली होस्ट द मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल। तो ये कौन सी रिसेंटली सिटी थी जिसने होस्ट किया था मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, तो ये पटियाला, ठीक है, पटियाला सिटी थी। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि थ्रेड एनालिसिस ग्रुप यानी कि TAG, थ्रेड एनालिसिस ग्रुप मिशन इज ए पार्ट ऑफ विच टेक कंपनी। तो कौन सी कंपनी का पार्ट है, तो ये गूगल का पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नेबोरिंग कंट्री ऑफ इंडिया रिसेंटली हाइक इट प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बाय 35 रुपीज़। तो ये कौन सी पड़ोसी देश है, पड़ोसी कंट्री है जिसने पेट्रोल का और डीजल का प्राइस 35 रुपीज़ हाइक किया, ज़्यादा बढ़ाया है। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान कंट्री है जिसने ये पेट्रोल का और डीजल का प्राइस बढ़ा दिया है, मतलब 35 ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। तो यही कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग इसको लिख लो, पढ़ लो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ो और बुक ऑफ सोर्स पढ़ो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो बुक ऑफ सोर्स पढ़ता है उसको बहुत नॉलेज रहता है, बहुत जानकारी रहती है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट मारो या फिर आप लोग इसको पढ़ लो यहीं से ही, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम होने से आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।